नारद पुराण सुनने से क्या होता है? यह नारद महापुराण पूर्व भाग प्रथम पद अध्याय 1 में बताया गया है। नारद पुराण वेदार्थ से परिपूर्ण है। इसमें वेद के सिद्धांतों का ही प्रतिपादन किया गया है। ये समस्त पापों की शांति तथा दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है, दुस्वप्नों का नाश करने वाला, धर्म सम्मत तथा भोग एवं मोक्ष को देने वाला है। इसमें भगवान नारायण की पवित्र कथा का वर्णन है। यह नारद पुराण सब प्रकार के कल्याण की प्राप्ति का हेतु है, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष का भी कारण है। इसके द्वारा महान फलों की भी प्राप्ति होती है। यह अपूर्व पुण्य फल प्रदान करने वाला है। आप सब लोग एकाग्रचित होकर इस महापुराण को सुने। महापातकों तथा उपपातकों से युक्त मनुष्य भी इस दिव्य पुराण का श्रवण करके शुद्धि को प्राप्त होते हैं। इसके एक अध्याय का पाठ करने से अश्वमेध यज्ञ का और 2 अध्यायों के पाठ से राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। ज्येष्ठ के महीने में पूर्णिमा तिथि को मूल नक्षत्र का योग होने पर मनुष्य इंद्रिय संयम पूर्वक मथुरापुरी की यमुना के जल में स्नान करके निराहार व्रत रहे और विधिपूर्वक भगवान श्री कृष्ण का पूजन करे तो इससे उसे जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को वह इस पुराण के 3 अध्यायों का पाठ करके ही प्राप्त कर लेता है। इसके 10 अध्यायों का भक्तिभाव से श्रवण करके मनुष्य निर्वाण मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ये पुराण कल्याण प्राप्ति के साधनों में सबसे श्रेष्ठ है। पवित्र ग्रंथों में इसका स्थान सर्वोत्तम है। ये बुरे स्वप्नों का नाशक और परम पवित्र है। यदि मनुष्य श्रद्धापूर्वक इसके एक श्लोक या आधे श्लोक का भी पाठ कर ले तो वह महापातकों के समूह से तत्काल मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य बिना किसी परिश्रम के यहाँ अनंत पुण्य प्राप्त करना चाहता हो उसको भक्तिभाव से निश्चय ही पुराणों का श्रवण करना चाहिए। जिस पुरुष की चित्तवृत्ति पुराण सुनने में लग जाती है उसके पूर्व जन्म के समस्त पाप निस्संदेह नष्ट हो जाते हैं। जो मानव सत्संग, देव पूजा, पुराण कथा और हितकारी उपदेश में तत्पर रहता है वो इस देह का नाश होने पर भगवान विष्णु के समान तेजस्वी स्वरूप धारण करके उन्हीं के परम धाम में चला जाता है। अतः विप्रवरो, आप लोग इस परम पवित्र नारद पुराण का श्रवण करें। इसके श्रवण करने से मनुष्य का मन भगवान विष्णु में संलग्न होता है और वह जन्म, मृत्यु तथा जरा आदि के बंधन से छूट जाता है। आदिदेव भगवान नारायण श्रेष्ठ, वर्णीय, वरदाता तथा पुराण पुरुष हैं। उन्होंने अपने प्रभाव से संपूर्ण लोकों को व्याप्त कर रखा है। वे भक्तजनों के मनोवांछित पदार्थ को देने वाले हैं। उनका स्मरण करके मनुष्य मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। जो ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु आदि भिन्न भिन्न रूप धारण करके इस जगत की सृष्टि, संहार और पालन करते हैं, उन आदिदेव परम पुरुष परमेश्वर को अपने हृदय में स्थापित करके मनुष्य मुक्ति पा लेता है। जो नाम और जाति आदि की कल्पनाओं से रहित हैं, सर्वश्रेष्ठ तत्वों से भी परम उत्कृष्ट हैं, परात्पर पुरुष हैं, उपनिषदों के द्वारा जिनके तत्व का ज्ञान होता है तथा जो अपने प्रेमी भक्तों के समक्ष ही सगुण साकार रूप में प्रकट होते हैं, उन्हीं परमेश्वर की समस्त पुराणों और वेदों के द्वारा स्तुति की जाती है। अतः जो संपूर्ण जगत के ईश्वर, मोक्ष स्वरूप, उपासना के योग्य, अजन्मा, परम रहस्य रूप तथा समस्त पुरुषार्थों के हेतु हैं, उन भगवान विष्णु का स्मरण करके मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। धर्मात्मा, श्रद्धालु, मुमुक्षु, यति तथा वीतराग पुरुष ही ये पुराण सुनने के अधिकारी हैं। पवित्र देश में, देव मंदिर के सभा मंडप में, पुण्य क्षेत्र में, पुण्य तीर्थ में तथा देवताओं और ब्राह्मणों के समीप पुराण का प्रवचन करना चाहिए। जो मनुष्य पुराण कथा के बीच में दूसरे से बातचीत करता है वो भयंकर नरक में पड़ता है। जिसका चित्त एकाग्र नहीं है वो सुनकर भी कुछ नहीं समझता। अतः एकचित होकर भगवत कथामृत का पान करना चाहिए। जिसका मन इधर उधर भटक रहा हो उसे कथा रस का आस्वादन कैसे हो सकता है? संसार में चंचल चित्त वाले मनुष्य को क्या सुख मिलता है? अतः दुख की साधनभूत समस्त कामनाओं का त्याग करके एकाग्रचित हो भगवान विष्णु का चिंतन करना चाहिए। जिस किसी उपाय से भी यदि अविनाशी भगवान नारायण का स्मरण किया जाए तो वे पातकी मनुष्य पर भी निस्संदेह प्रसन्न हो जाते हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी तथा सर्वत्र व्यापक अविनाशी भगवान विष्णु में जिसकी भक्ति है उसका जन्म सफल हो गया और मुक्ति उसके हाथ में है। भगवान विष्णु के भजन में संलग्न रहने वाले पुरुषों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु के समक्ष किसी पुण्य क्षेत्र में तथा ब्राह्मण आदि द्विजातियों के निकट इस पुराण की कथा बांचनी चाहिए। जिन्होंने काम, क्रोध आदि दोषों को त्याग दिया है
जिनका मन भगवान विष्णु की भक्ति में लगा है तथा जो सदाचार परायण है, उन्हीं को यह मोक्ष साधक पुराण सुनाना चाहिए। भगवान विष्णु सर्वदेव में हैं। वे अपना स्मरण करने वाले भक्तों की समस्त पीड़ाओं का नाश कर देते हैं। श्रेष्ठ भक्तों पर उनकी स्नेह धारा सदा प्रवाहित होती रहती है। भगवान विष्णु केवल भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, दूसरे किसी उपाय से नहीं। उनके नाम का बिना श्रद्धा के भी कीर्तन अथवा श्रवण कर लेने पर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो अविनाशी वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। भगवान मधुसूदन संसार रूपी भयंकर एवं दुर्गम वन को दग्ध करने के लिए दावानल रूप हैं। भगवान श्रीहरि अपना स्मरण करने वाले पुरुषों के सब पापों का उसी क्षण नाश कर देते हैं। उनके तत्व का प्रकाश करने वाले इस उत्तम पुराण का श्रवण अवश्य करना चाहिए। सुनने अथवा पाठ करने से भी ये पुराण सब पापों का नाश करने वाला है। जिसकी बुद्धि भक्तिपूर्वक इस पुराण को सुनने में लग जाती है, वही कृतकृत्य है। वही संपूर्ण शास्त्रों का मर्मज्ञ पंडित है तथा उसी के द्वारा किए हुए तप और पुण्य को मैं सफल मानता हूँ, क्योंकि बिना तप और पुण्य के इस पुराण को सुनने में प्रेम नहीं हो सकता। जो संसार का हित करने वाले साधु पुरुष हैं, वे ही उत्तम कथाओं के कहने सुनने में प्रवृत्त होते हैं। पाप परायण दुष्ट पुरुष तो सदा दूसरों की निंदा और दूसरों के साथ कलह करने में ही लगे रहते हैं। जो नराधम पुराणों में अर्थवाद होने की शंका करते हैं, उनके किए हुए समस्त पुण्य नष्ट हो जाते हैं। मोहग्रस्त मानव दूसरे कार्यों के साधन में लगे रहते हैं, परंतु पुराण श्रवण रूप पुण्य कर्म का अनुष्ठान नहीं करते हैं। पुराणों की ऐसी और भी बहुत सारी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और सबके साथ शेयर भी कीजिए, ताकि पुराणों की कथाएं सबके पास पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।